हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक और लेक्चर में। और आज बेसिकली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जिनके थ्रू बेसिकली हमें सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। और आप मेरी बात माने अगर, तो फिर आपको 11th के फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा कमांड होना होगा जो क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी फॉर्म आपके पास जब भी बनेगा तो उस फॉर्म को देख के आपको समझना होगा कि कहाँ पे कौन सा बेसिकली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सा रिजल्ट हमारे लिए बेस्ट या इजीएस्ट वे आउट होगा, ठीक है। तो 11th के फॉर्मूले में बहुत अच्छा कमांड होना होगा, ये मैं शुरू से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, तो आप समझ ही रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और प्लस मैंने आपको बोला भी था कि आगे जाके कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, खासकर इंटीग्रेशन में आपको उन फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक चैप्टर के लिए आप क्यों उतनी मेहनत करें, ठीक है। बेसिकली कैलकुलस इज योर 40% ऑफ द सिलेबस, इवन मोर देन दैट, ठीक है। तो आप प्लीज उन फॉर्मूला को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपके पास यूं समझिए कि एक तरीके का बोनस है, ये आपको रिवाइज करवा देगा सारे फॉर्मूले। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ईमानदारी से लगा दिया तो आगे जाके आपके जो कैलकुलस डेज होंगे वो बहुत ही आसान होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी भी तरह के डिले करके। और जो क्वेश्चन मैंने आज पिकअप किया है वो बेसिकली क्वेश्चन 23 का फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले तो, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन 23 का फर्स्ट पार्ट, इट इज tan इनवर्स, हमें सिंप्लीफाई करना है ऑब्वियसली, tan इनवर्स cos x होल अपॉन 1 प्लस sin x। अच्छा, बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है या वो मुझसे अक्सर ही ऐसा पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि हम कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसको कैसे समझेंगे। तो देखिएगा, जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो वहां पे बेसिकली आपको कुछ आइडियाज देता जाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस या 1 माइनस जो भी होता है, ठीक है, ये एक साइन कॉस का फॉर्म है जिसमें से किसी एक के साथ 1 प्लस या 1 माइनस होगा। तो वैसे केसेस में क्या करना चाहिए, आपको ये ध्यान देना है कि जिसके साथ भी 1 प्लस लगा है, जिसके साथ भी 1 प्लस लगा है उसको आप कॉस बनाइए। मतलब कि आपके पास कॉस के साथ ही 1 प्लस या 1 माइनस लगा होगा, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा वो देखिए। सबसे पहला काम जो मैं यहां पे करूंगा वो ये है कि मैं 90 माइनस थीटा का यूज करूंगा। तो मुझे पता है कि tan इनवर्स cos x को मैं sin 90 माइनस एक्स यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, बिकॉज sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। नीचे 1 प्लस sin x है तो मैं इसको cos 90 माइनस एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहला हिंट क्या दिया था कि जिसके साथ भी 1 प्लस या 1 माइनस है आप उसके साथ cos बनाइए, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बना लिया। अच्छा, अब उसके बाद देखिए मैं कैसे प्रोसीड करूंगा। सबसे पहले तो 90 माइनस एक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लिखने में बार बार, तो मैं ऐसा कुछ मान लेता हूं। तो लेट 90 माइनस एक्स इक्वल्स 2 थीटा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 2 थीटा क्यों माना, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स sin 2 थीटा होल अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। जी हाँ, अब आप लोग फॉर्म आराम से देख पा रहे होंगे, राइट। तो आपको पता है कि sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो कि फैक्टर्ड आउट फॉर्म में होता है, इट इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और फिर 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा, अब 2 कैंसिल, cos स्क्वायर और एक cos कैंसिल, नीचे cos स्क्वायर यानी कि 2 cos है, तो एक cos और cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, व्हिच इज tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। हाँ, यहां पे एक चीज और है, आपको ये ध्यान देना होगा कि
क्या ये थीटा उसकी रेंज में आ रहा है कि नहीं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस लग सकते हैं। तो आपको पता है कि π/2 से थोड़ा सा छोटा एंगल है, और π/2 से छोटा एंगल है तो यानी कि π/2 इसकी हाईएस्ट लिमिट होती है, उससे छोटा है तो फिर उसकी रेंज में लाई करेगा। ये एक चेक कराने का तरीका हो गया। अच्छा, और वैसे भी ऐसे क्वेश्चंस में जब भी प्रूविंग की क्वेश्चन होती है तो हम मान लेते हैं कि वी हैव सूटेबल वैल्यूज ऑफ x, तो उसके बारे में ज्यादा आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि रेंज में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आप सीधे सीधे बस ये मान लेंगे कि इट इज परफेक्टली फाइन एंड वी कैन सॉल्व इट। अच्छा, तो आपके पास बचा क्या, थीटा बचा। थीटा की वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं। अच्छा देखिए, ये 2 थीटा की वैल्यू ये थी, जब थीटा पुट करेंगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो जब हाफ होगा तो यानी कि π/2 का हाफ हो जाएगा π/4 और x का हाफ हो जाएगा x/2। ठीक, सो वी हैव रीच्ड आवर आंसर वेरी कंफर्टेबली। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये आराम से समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको क्या क्या हिंट्स देता जा रहा हूं, कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला एप्लीकेशन ही बेसिकली आपको बता पाएगा कि आपको क्या सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 24 का 5th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें कई पार्ट्स हैं, मेरे ख्याल से 12 या 13 पार्ट्स हैं। हर पार्ट एक अलग तरह का चैलेंज आपके सामने पोज करेगा। ठीक है, तो आप उसके थ्रू बहुत अच्छे से जाएंगे, उस क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से सॉल्व करेंगे और आप प्लीज करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, चलिए तो 24th पे चलते हैं। सो आई हैव 24th क्वेश्चन, 5th पार्ट है। ये है tan इनवर्स 2√x होल अपॉन 1 - x। अच्छा देखिए, मुझे फॉर्मूले इतने अच्छे से याद है कि मैं लिखता हूं और मुझे फॉर्म दिखने लगता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप यहां पे मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन करके दिखाता हूं। लेट √x इक्वल्स tan थीटा। √x को आप tan थीटा मान लीजिए। अब देखिए आपके पास क्या आता है। ठीक है, tan इनवर्स 2 tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस, अब x है, x आपको पता है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो यहाँ √x का स्क्वायर होगा जो कि हो जाएगा x, इधर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो x की वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा। वैसे भी आपको एकदम क्लियरली पता है कि √x का स्क्वायर होता है x। ठीक है, तो √x के tan थीटा थी तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्लियरली फॉर्म बन चुका है। अच्छा, मुझे आइडिया कैसे आया, देखिए मुझे आइडिया ये ऐसे आया। सबसे पहली चीज आप यूं समझिए कि आपके पास यहाँ पे 2 into समथिंग है और इधर tan है, तो 2 tan थीटा एक फॉर्म होता है tan थीटा का ही। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है यहाँ 2 मुझे आइडिया दे रहा है कि अच्छा ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। ठीक, अच्छा तो अब आपको क्या करना है, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। इट इज tan 2 थीटा। ठीक है, और tan कैंसिल हो जाएंगे, tan कैंसिल हो गए तो फिर आपके पास आ गया 2 थीटा, और 2 और थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स √x। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप यहां समझ पा रहे होंगे। इट इज tan इनवर्स √x। ठीक, तो 2 tan इनवर्स √x जो कि हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस फॉर्म आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी। इसीलिए मैंने बोला कि 24th क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सारे पार्ट्स, क्योंकि वो आपको फॉर्म आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो एक बहुत ही एलिमेंट्री सा क्वेश्चन था, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट लेता हूं, और जो पार्ट मैं अब लूंगा वो होगा 12th पार्ट। ठीक है, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही कॉमन है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, इट इज 12th पार्ट, 24th क्वेश्चन 12th पार्ट। ठीक, ये है tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ होल अपॉन a होल इंटू a² माइनस 3x²। ठीक है, हाँ
अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। हाँ देखिए मुझे क्या क्या चीजें किस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। ये जो 3 है, ठीक है, दिस 3 इज टेलिंग मी कि समहाउ tan 3 थीटा इज इन्वॉल्व। ठीक है, जो क्यूब जो पावर है, क्यूबिक पावर, ये मुझे समहाउ ये बता रही है कि tan 3 थीटा इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर tan 3 थीटा इन्वॉल्व है तो पहले तो मैं डिनोमिनेटर को क्या करता हूं, पहले तो मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो इट विल बी tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। अगर tan 3 थीटा इन्वॉल्व है तो tan 3 थीटा के फॉर्मूले में यहां पे 1 होना चाहिए। ठीक, तो अगर tan 3 थीटा के फॉर्मूले में यहां पे 1 होना चाहिए तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली इसे 1 बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसे आप 1 कैसे बनाएंगे, आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली a क्यूब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली a क्यूब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप क्या स्टेटमेंट देंगे, आप देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a क्यूब, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a क्यूब। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए tan इनवर्स, अब यहां पे a क्यूब से डिवाइड हुआ 3a स्क्वायर x अपॉन a क्यूब। ठीक है, तो ये स्क्वायर कट गया, यहां से क्यूब कट गया। ठीक है, मतलब कि ये पूरा a स्क्वायर ही कट गया, 2a थे अब नीचे 3 है तो बस एक a बच जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, 3 टाइम्स x बाय a। ठीक, माइनस यहां x क्यूब था, नीचे a क्यूब आ जाएगा तो x बाय a का होल क्यूब हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा a क्यूब जब डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा, वही तो हमारा मोटिव था 1 बनाना। माइनस फिर देखिए 3ax स्क्वायर है, जब ये a क्यूब से डिवाइड होगा तो ये a कटेगा, नीचे बचेगा a स्क्वायर, तो यानी कि आपका हो जाएगा 3x बाय a का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 3x अपॉन a होल स्क्वायर। ठीक, यहां पे आप पहुंच गए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद बेसिकली आप x बाय a को कुछ मान लेंगे। तो लेट x बाय a इक्वल tan थीटा। ठीक, आपने जब x बाय a को tan थीटा मान लिया होगा तो देखिए ये फॉर्म क्या बनेगा आपका, x बाय a को tan थीटा मानने से जो फॉर्म आपके पास बनेगा, इट विल बी tan इनवर्स ब्रैकेट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी आपका फॉर्म बनेगा ही बनेगा। अगर आपने अपना सब्स्टिट्यूशन स्मार्टली कर लिया तो यहां पे लास्ट स्टेप पर आते आते तक आपको आपका फॉर्म मिल ही जाना है। ठीक है, और ये वैसे भी tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा क्या, tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan और tan कैंसिल हो गए, बचा 3 थीटा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कैसे मैं इसके आउटपुट को चेक ही नहीं करा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारी सूटेबल वैल्यूज हैं। ठीक है, आपके पास आ गया 3 थीटा। अब अगर 3 थीटा आ गया तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x बाय a, उधर से आप सब्जेक्ट बना सकते हैं थीटा को, तो ये क्या आ जाएगा 3 tan इनवर्स x बाय a। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग क्वेश्चन था, लेकिन जैसे ही हम उसके डेप्थ में गए और अपने फॉर्मूला नॉलेज को यूज किए तो वो क्वेश्चन हमारा कैसे आराम से सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो बेसिकली 24 क्वेश्चन और इनफैक्ट 23 क्वेश्चन भी इसी के बारे में है, जहां पे हम बेसिकली अपने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज करके जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा,
तो बस आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही रखेंगे। आपका होमवर्क ये हुआ कि आप 23 और 24 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।